बड़ा बेसिक सा स्टेप था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ऑल द 6 are replaced by 9s, then the algebraic sum of all the numbers from 1 to 100 both inclusive varies by। कहता भाई अगर जितने 1 से लेके 100 तक जितने 6 आएंगे ना, उन सबको 9 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो कहता है जी एल्जेब्रिक सम जो है ना, वो कितने का फर्क पड़ेगा ये बताइए। अच्छा, कितने का फर्क पड़ेगा आपको ये बताना है। तो आप एक बात देखिए भाई, जितने 6 थे उनको 9 बना दिया। तो मैं पहले 6 लिखूं सर, जितने आते यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो लिखता हूँ। पहले सबसे लास्ट में 6 आएगा, फिर 16 पे आएगा, फिर 26 पे आएगा, फिर 36 पे आएगा, फिर 46 पे आएगा, फिर 56 पे, फिर 66 पे, 76 पे, 86 पे, 96 पे, ये आगे 6। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे आ गया 6। अब आइए 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे कहाँ आएगा? 10th प्लेस पे चलें, सबसे पहले 60 पे आएगा, फिर 61 पे आएगा, 62 पे आएगा, 63 पे, 64 पे, 65 पे, 66 पे, 67 पे, 68 पे, 66 चलो लिख लिया। बस इसका यहाँ पे 6 आएगा ना, वो एक 6 ये लिख लिया, ये वाला तो काउंट हो गया यहाँ पे, ये वाला 6 तो यहाँ काउंट हो गया। इसका ये जो 6 बचा था वो मैंने यहाँ लिख लिया। 6 आएगा, 7 आएगा, 68 आएगा, 69 आएगा। तो आप चेक करिए भाई, यूनिट प्लेस पे भी 10 टाइम्स 6 आएगा और 10th प्लेस पे भी 10 टाइम्स 6 आएगा, ठीक है। अब जितने 6 थे उन सबको हमने क्या बना दिया? 9 बना दिया। जितने 6 थे उनको 9 बना दिया। तो एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं यूनिट प्लेस बनाता हूं तो भाई 1 बना, 1 into 3 का फर्क पड़ेगा बच्चे। यूनिट प्लेस पे 1 into 3 का फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा बेसिकली यूनिट प्लेस होता है। यूनिट प्लेस का मतलब ये बना ना कि हमारे पास ये 6 का फर्क डाल रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। तो भाई 1 पे 3 का फर्क पड़ा, क्योंकि 6 की जगह 9 आ गया, इसकी जगह 9 आ गया, इसकी जगह 9। कितने का फर्क पड़ गया? 3 का फर्क। 3 में कितनों को फर्क पड़ा? 10 को पड़ा। कितने का फर्क पड़ा बच्चे? 30 का। तो एक तो 30 आ गया। दूसरी बात, 10th प्लेस पे जो 6 था उसको 9 बना दिया, मतलब 60 की जगह 90 बन गया, मतलब 30 इंक्रीज हो गया। फिर 6 की जगह पे 91 बना दिया, तो मतलब फिर 30 इंक्रीज हो गया। तो हर बार 30 का इंक्रीज होगा। 30 का कितनी बार इंक्रीज होगा? 10 टाइम इंक्रीज होगा। तो भाई 300 का ये इंक्रीज हो गया। तो टोटल जो इंक्रीज हुआ कितने का हुआ? 330 का हुआ, 330 का इंक्रीज हुआ। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 330। दिस इज द आंसर। हमारे पास आएगा कि अगर सारे के सारे 6 को आप रिप्लेस कर दें 9 से, तो आपका जो आंसर है कितने से डिफर करता है? 330 से आपका आंसर जो है वो डिफर करता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सबको बात समझ आ रही है, सबको मजा आ रहा है तो लाइक और कमेंट करते जाना वीडियोस को। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी सारी मेहनत वेस्ट जाए, ठीक है। वी द इन्फोमैथ्स हमेशा अकेडमी जो है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वो क्वालिटी के लिए जाना गया है और मैक्सिमम लाइंस के अंदर हम लोगों ने रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं। आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हैं, आप हमारा कंटेंट देख सकते हैं, सब कुछ आपको एग्जैक्ट राइट अप्रोच के ऊपर लेके जाना हमारा काम। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट हाईएस्ट प्राइम नंबर आफ्टर 67? अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर बनेगा, नेक्स्ट हाईएस्ट प्राइम नंबर आफ्टर 67, करवाने वाला क्वेश्चन है नहीं है, आप लोग अपने आप करेंगे। 67 के बाद का प्राइम नंबर थोड़ी ना बताऊंगा मैं, कि प्राइम नंबर क्या होता है वो थोड़ा मैं बताऊंगा। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके एग्जैक्ट कितने फैक्टर बनते हैं? 2 फैक्टर बनते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेरी फर्स्ट पहला जो प्राइम नंबर होता है मैथ्स में हमारा 2 होता है। दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में बात आई तो बता दिया। क्या बने? जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बने। अब 67 के बाद में 69 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। कौन सा बना? 71। तो 71 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की एक और आपको आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। प्राइम नंबर जो है ना बच्ची, हमेशा 6 के ±1 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है।
प्राइम नंबर जो है वो हमेशा 6 के ±1 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो 100% इसी आपके पास रेंज में इसी पैटर्न को रिप्रेजेंट करता होगा, और अगर इस पैटर्न को रिप्रेजेंट नहीं करता होगा तो वो नंबर प्राइम होगा ही नहीं। आप कोई भी नंबर लिख लो, लेट्स सपोज 23 लिख लिया आपने, तो कैसे बना 6 × 4 - 1, चेक करो 24 - 1 कितना आया 23। आप देखिए अगर आपने 29 लिख लिया तो क्या बना 6 × 5 - 1, ये क्या बना 29, तो मतलब 6 के -1। 31 लिख लिया 6 × 5 + 1, या तो माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, बट या तो 6 के मल्टीपल से कम होगा या 6 के मल्टीपल से ज़्यादा होगा। बट अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो हमेशा इसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता होगा, अदरवाइज वो नंबर क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर होगा ही, अदरवाइज वो नंबर प्राइम नंबर होगा ही नहीं। सो अगर और इसके बारे में थोड़ा पढ़े तो प्राइम नंबर के बारे में एक और बात बन जाती है, एक और पॉइंट बन जाता है कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर 15 प्राइम नंबर्स। 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। सो नेक्स्ट हाईएस्ट प्राइम नंबर आपसे से पूछा गया था, डायरेक्ट आपको बता दिया, आंसर विल बी 71। ये आपको मैंने फॉर योर इंफॉर्मेशन और पॉइंट टू बी नोटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलो। अरे भाई, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 95 फैक्टोरियल। फिर से IIT 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने क्लासेस ढंग से लगा रखी हैं तो बच्चों ने कमेंट में आंसर लिख दिया होगा, करवा रखी है चीज़ें। ये नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 95 फैक्टोरियल, 95, 95 फैक्टोरियल के एंड में जीरोज कितनी आएंगी। सो फैक्टोरियल का मतलब क्या बना, 95 × 94 × 93 × 92 × 91, सो ऑन कहाँ तक बताना है आपने, 1 तक आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है। सो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ डायरेक्ट इसका। जब आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने को बोला हो और कंटिन्यूटी में नंबर्स हो, 100 तक, 100 से लेके 1 से लेके 100 तक हो, 1 से लेके 1000 तक हो, 1 से लेके 1000 तक हो, 1 से लेके 1500 तक हो, 1 से लेके 500 तक हो। अगर आपके पास कंटिन्यूटी के अंदर नंबर्स हो और आपने जीरोज निकालनी हो तो आप लास्ट वाला नंबर उठा लो, 95 उठा के उसको किससे डिवाइड कर दो, 5 से। ठीक है, आपने क्वोशिएंट को देखना है कि क्वोशिएंट कितना बनेगा वो निकालना है। सो 95 को 5 से डिवाइड किया तो कितना बना, 19 है। फिर आपने 19 को उठा के 5 से डिवाइड किया। जब आपने 19 को उठा के 5 से डिवाइड किया तो 5 3 = 15, आपके पास 3 आया। ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, आपने 19 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया, 5 3 = 15 आया, 5 3 = 15 आया, हमारा रिमाइंडर 4 आया। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, अगर ये नंबर छोटा आ जाए ना तो बस रुक जाओ, ऐड कर दो, उतनी ही जीरोज होंगी। कितनी जीरोज होंगी, 22। तो 95 फैक्टोरियल से कितनी जीरोज होंगी, 22 जीरोज होंगी। आई रिपीट अगेन, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्टेप बनाया। स्टेप में मान लीजिए मैं आपको बोलूँगी 1 से लेके 1000 तक कितनी जीरोज होंगी, 1 से लेके 1000 तक कितनी जीरोज होंगी। तो आप उठाएंगे 1000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आएगा 200। फिर 200 डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आएगा 40। 40 डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आएगा 8। 8 डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आएगा 1। इससे आगे क्योंकि क्वोशिएंट देखना है, रिमाइंडर नहीं, क्वोशिएंट। 5 1 = 5 तो 5, ये 1 आ गया, ऐड कर दीजिए। सो 249 जीरोस। 1 से लेके 1000 तक जो जीरोस बनती हैं वो कितनी बनती हैं, 249 बनती है। एग्जामिनर अगर थोड़ा शरारती है ना, एग्जामिनर अगर सोच सकता है चीज़ों को, आपको उलझा सकता है ना, तो वो एक क्वेश्चन और पुटअप करने की कोशिश करेगा। और वो क्वेश्चन क्या बनता है, आपको बोलेगा कि 10 से लेके 20 में, 10 से लेके 20 में, 10 से लेके 1000 तक, 10 20 30 40 ऐसे लेके कहाँ तक, 1000 तक नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी ये बताना है। 10 से लेके 1000 तक नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी ये बताना है। सो आप देखिए, आप एक बात देखिए, मुझे चाहिए कंटिन्यूटी के अंदर 1 2 3 4 5, बट यहाँ तो हर जगह जीरो आ रहा है।
आप ये गलती मत कर देना कि आप 10 को कॉमन निकाल लो, अंदर लिख दो 1 2 3 4 5। अरे मेरे भाई यहाँ पे मैथ्स में ऐसे कॉमन नहीं आता। कॉमन निकालना होता है तो प्लस में चाहिए होता है। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में कॉमन निकालना है तो उतनी बारी वो नंबर आना चाहिए, 10 उतनी बारी आना चाहिए, तब वो बात बनेगी। तो आप देखिए जरा, इस केस में 10 20 30 40 ऐसे नंबर्स हैं। तो आपको क्या बोला गया, कहता जी आपने नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, तो आप 10 को कॉमन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 100 बार निकालेंगे। तो भाई 10 की पावर 100 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, आपके पास 100 तक। आपने इनका यूनिट प्लेस बताना है, आपने नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। ये आपको मैं भी करवा के लाया हूँ, कैसे करवाया, आप इसको उठाइए लास्ट को, 100 को डिवाइड बाय 5 कीजिए 20 बाय 5 कीजिए 4 डिवाइड नहीं होगा तो आप बोलेंगे 24 जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे, 24 जीरो ये वाले। और 10 की पावर 1 में 1 जीरो, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 में 2 जीरो, 10 की पावर 3 में 3 जीरो, 10 की पावर 4 में 4 जीरो, 10 की पावर 5 में 5 जीरो, है ना। तो मतलब जितनी पावर उतनी जीरो। तो इसका मतलब ये बन जाता है कि 10 की पावर 100 में कितनी जीरोज होंगी, 100 जीरोज ये होंगी, प्लस में आपके पास 24 जीरो आगे होंगी। टोटल कितना होगा, 124 जीरोज आ गया, 124 जीरोज हमारे पास होंगी। टोटल हमारे पास 120 जीरोज जो हैं वो पॉसिबल हैं। इज दैट अंडरस्टूड बच्चे, समझ आ रहा है? लाइक और कमेंट करके बताइए, समझ आ रहा है सबको? ये लाइक तो जुबान से निकलेगा क्योंकि आपने लाइक किया नहीं तो मेरे मुंह से लाइक निकल रहा है, ठीक है ना। तो लाइक कर दो सेशन को ताकि सबको पता लगे भी हाँ कुछ अलग कुछ अच्छा करवाया जा रहा है। चलिए आइए जरा, which of the following are greater than x से बड़े कौन से होंगे when x is equal to 9/11। अरे भाई बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया ये तो। कहता जी जब x 9/11 होगा तो उससे बताइए बड़ा कौन सा होगा, इनसे बड़ा कौन सा होगा। देखिए 1/x का मतलब क्या होगा, 1/9/11। अगर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में पड़ी हो तो रिवर्स हो जाती है, क्या बन जाएगी 11/9। ये बड़ा होगा क्योंकि अगर न्यूमरेटर भी बड़ा आ गया तो ये तो 100% उससे बड़ा ही होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो x का मतलब है 9/11 प्लस 1 डिवाइड बाय 9/11। सो अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 20/11 डिवाइड बाय 9/11। सो ये कट गया, क्या आया 20/9। इसका मतलब है 2.22 समथिंग। तो मतलब ये भी 100% बड़ा होगा। तो फर्स्ट भी बड़ा, सेकंड भी बड़ा, सेकंड भी बड़ा, 1 and 2 ओनली। क्यों? थर्ड में देखिए जरा, थर्ड को मैंने कैसे जजमेंट लगाई, मैंने देखा ये तो हो जाएगा डिवाइड, बट अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 9/11 प्लस 1 9/11 माइनस 1। ये देखिए 9/11, 11 वहां जाएगा तो 9 - 11 -2, माइनस नेगेटिव नंबर आ गया। नेगेटिव नंबर कभी कैसे बड़ा हो सकता है उससे, पॉजिटिव से। सो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर द आंसर, आर द एप्रोप्रिएट आंसर, एंड द थर्ड ऑप्शन वी हैव इज नो आंसर। नो, इसके लिए ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव ऑप्शन आ गई, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव हमेशा छोटा होता है, ये गलत है, पहला आंसर।